करें पेज नंबर 131 निकल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 131। सर को स्टार्ट किया है सर जी बस पेज नंबर 131 पर क्वेश्चन दिया था कल ऑनलाइन स्टूडेंट से बात है। इसमें जरा डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा दें ठीक है। ईयर वाइज डेप्रिसिएशन की तरह वर्किंग करवा क्वेश्चन सामने रखे नहीं प्लीज। कैसे की यदि वर्किंग कौन से साल से मसला था ये लिखवा देंगे 2014 में एरर हुआ। तो 14 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कैसे होगी? कॉस्ट क्या थी? मल्टीप्लाइड बाय 6/12 होना था 11/12 हुआ होगा। टेक्स्ट बाय 12 हुआ होगा ठीक है पता है। इसका ना एक जरा शॉर्टकट भी सुनिएगा जरा वर्किंग साथ आएगी। इसका मतलब 87.5 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी और होनी चाहिए थी 700 इंटू 11/12 160.42। अब डेफिनेटली 700 कॉस्ट थी तो डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा चार्ज होगी तो अकॉर्डिंगली फिर WDVs कम हो जाएंगी और मेथड रिड्यूसिंग है अगले सालों में भी इफेक्ट है। 2014 में डिफरेंस बताया 72.92 से डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है हमें बढ़ानी पड़ेगी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो। ठीक है जी। इसकी बेस पे जरा 2014 के एंड पे जरा WDV नहीं करवा दो 612.5 और होनी क्या चाहिए थी 539.8। ये रॉन्ग डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो रही है और ये करेक्ट डेप्रिसिएशन पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है पहला यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब डेफिनेटली इस डेप्रिसिएशन के कम गलत सॉरी चार्ज होने से अल्टीमेटली क्या इफेक्ट हुआ WDV के डेप्रिसिएशन चार्ज होने से कम डेप्रिसिएशन अब चार्ज हुई है तो अब WDV बड़ी होगी। अगर सही चार्ज होती तो WDV ने कम होना था। देखते जरा फिर अब डेफिनेटली अपने अगर वर्किंग की होगी तो 15, 16, 17 की वर्किंग नेक्स्ट ईयर में हो सकती है। लेकिन इसका जरा एक दूसरा तरीका जरा सुने जरा कैलकुलेटर पर जरा 72.92 लिखा जरा 72.92। ये मैंने इस तरह की बात क्वेश्चन नंबर 4 में भी की थी अगर आपको याद आ जाए रिवाइज किया था उसे। जितनी कम या ज्यादा चार्ज हुई है उसकी बेस पे भी हम फ्यूचर की वर्किंग कर सकते हैं। तो 72.92 जो है ये डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई होगी या कम चार्ज होने से WDV ज्यादा हो गई थी
तो अगले सालों की डेप्रिसिएशन अब हमें चार्ज करनी है, रिवर्स करनी है? 14 से शुरू करें सर, नहीं बंद किया करें, ऐसा ना करें। 14 में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है, की वजह से डब्ल्यूडीवी बढ़ गई है गलती से, और उसकी वजह से अगले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई होगी। तो अगले सालों की डेप्रिसिएशन हमें रिवर्स करनी है। डेफिनेटली किस साल चार्ज करनी है? 14 में तो चार्ज करनी है। 14 में कितनी कम चार्ज हुई? 72.92। ये हमें 72.92 की डेप्रिसिएशन है, 14 में बढ़ानी है। लेकिन अगले सालों में डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, कम करनी है? दोबारा जरा शुरू कर। क्या पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई है, कम? कम चार्ज हुई है ज्यादा। कम चार्ज होने से डब्ल्यूडीवी बढ़ने से अगले सालों की डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई भी, तो अगले सालों की रिवर्स करनी है। करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कम चार्ज है, जिसकी वजह से डब्ल्यूडीवी ज्यादा हो गई है। डब्ल्यूडीवी ज्यादा होने से अगले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई होगी, तो अगले सालों की हमें अब रिवर्स करनी है, कम करनी है। तो यकीनन अब एक तरीका तो ये है कि इन फिगर्स की बेस पे डब्ल्यूडीवीज अवेलेबल है, गलत भी है, सही वाली भी है। गलत वाली भी कैलकुलेट कर लें जो चार्ज हुई होगी, सही वाली भी कैलकुलेट कर लें जो होनी चाहिए थी, और इनका डिफरेंस लें। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कैलकुलेटर पे लिखें 72.92, लेकिन अब ये जो करने लगे इसमें परसेंटेज यूज होनी है, तो बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करना। 72.92 से डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने की वजह से 72.92 से डब्ल्यूडीवी बढ़ गई थी। अब डब्ल्यूडीवी का भी एक मिनट डिफरेंस लेकर जरा कंफर्म करना है, इन डब्ल्यूडीवी में कितना डिफरेंस है चेक कर लेना जरा, और मुझे सही बता देना जरा। फिर अब क्या होने से क्या हुआ? डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने से डब्ल्यूडीवी बढ़ी हुई, कितने से बढ़ गई? तो इस पे फ्यूचर में फिर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई। डब्ल्यूडीवी 72.92 बढ़ने से इसी डब्ल्यूडीवी पे ही डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर की ज्यादा चार्ज हुई होंगी। सही है सर? तो 72.92 अब जो लिखा आपने, ये डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस लिखा जो डेप्रिसिएशन की वजह से है। तो 72.92 से नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई होंगी। अब 72.92 मल्टीप्लाइड बाय 25% करेंगे, ये अब क्या आएगा आपके पास, को बताएगा क्या आएगा? नहीं, डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस नहीं आएगा, मैंने 25% से मल्टीप्लाई करवाया। जितने से डब्ल्यूडीवी ज्यादा है उतने डब्ल्यूडीवी ज्यादा की ज्यादा डेप्रिसिएशन आ गई। 72.92 से डब्ल्यूडीवी एक्स्ट्रा है, और उसी एक्स्ट्रा डब्ल्यूडीवी पे 25% जब रेट लगा होगा, तो ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी या हमने करनी है? चार्ज हुई हो। तो 18.23 से 20 to 15 में हम डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। ये फिगर सही? कितनी फिगर आ रही है? और यार फिगर ही बता दो यार, कैलकुलेटर ही दबा लो यार, जीरो यार। ये क्या 18.23? ये वर्किंग कैसे करवाई है मैंने? 72.92 क्या था? डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, डब्ल्यूडीवी इतने से बढ़ गई थी, और अगर इतने से डब्ल्यूडीवी बढ़ी थी तो 18.23 ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। मैंने राइट साइड पे तो लिख दिया डिक्रीज होनी, ज्यादा चार्ज हुई होगी या कम? हमने उससे डिक्रीज कर दी। अब इसी को आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होगी। अब आपके कैलकुलेटर पे 18.23 क्या आया हुआ है? भजन क्या आया हुआ है? डेप्रिसिएशन आई हुई है, डेप्रिसिएशन जो ज्यादा चार्ज डेप्रिसिएशन हुई थी ये आई हुई है। अब अगले साल डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है या डब्ल्यूडीवी पे चार्ज होनी है? तो जरा दोबारा यहाँ से वापस उस डब्ल्यूडीवी पे जा सकते हैं, अब जिस डब्ल्यूडीवी से हमने वर्किंग की थी। ये अब डेप्रिसिएशन 25% है, तो 25% से दोबारा 100% पे आ सकते हैं। ऐसे ही आप 18.23 डिवाइड बाय
25 into 100 करें, ये पंगे आने चाहिए कैलकुलेटर पे। ये फिर कौन सी फिगर आ गई? आई नहीं, कैलकुलेटर जम गए, फिगर ही फंस गई, डिजिट्स ही नहीं चल रहे। 18.23 कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? तो 25% अमाउंट है, इसे 100% पे लेते हैं, डिवाइड बाय 25 into 100। मैंने ये क्या निकलवाया आपसे? रब जाने, अल्लाह जाने, रब के काम है, रब जाने, जिसने कहा है वही करे। ये जादू से कौन सी फिगर आ गई? वही चले, वही तो आई है, वही है। ये क्या है? ये वो WDV आई है जितने से बढ़ गई थी माई डब्ल्यू, बढ़ी हुई WDV है। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करें, लेकिन क्या कर रहे हैं पहले बताएं। ये कल इस तरह का काम हुआ था, ये 0.75 कहां से बीच में ले आया मैं? डेप्रिसिएशन रेट है 25%, तो WDV कितने परसेंट रह गई होगी? एक साल बाद जो 72.92 है वो 75% WDV रह गई होगी। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? करें जरा सॉल्व। 54.69 क्या है? किस साल की WDV? अब ये WDV भी कहना जरा सही नहीं है। अब 2015 के एंड पे इतने से WDV ज्यादा रह गई हो, इतने से जो आपके कैलकुलेटर पे, तो डेफिनेटली हम इसे जीरो करें जरा कैलकुलेटर पे। ऐसे भी तो कर सकते हैं, 72.92 लिखें। 72.92 क्या लिखा रहा हूँ मैं? WDV का इजाफा माइनस बोलें कौन सी फिगर? 18.23 इज इक्वल टू 54.69। अब ये क्या है? अभी भी एक्स्ट्रा WDV होगी, अभी भी एक्स्ट्रा WDV होगी। अब ये किस वक्त के एंड पे आ गए हम? अब 15 के एंड पे आके 16 में जरा 16 की अगर मैंने चार्ज कैलकुलेट करनी है कि कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई होगी, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? 25% करना। क्या आंसर आया? 13.67। किस साल की ये डेप्रिसिएशन आई? ये ज्यादा चार्ज हुई होगी या कम? क्यों ज्यादा चार्ज हुई है? कमाल हो गई। पहले साल में हुआ क्या है? पहले साल में क्या हुआ है? कम चार्ज होने से WDV बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है। अब बढ़ी हुई WDV पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई नहीं है वो हम कैलकुलेट करी जा रहे हैं। तो इस डेप्रिसिएशन को भी जो बढ़ी हुई है हमने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है? हमने फाइनली से भी डिक्रीज करना है। आपने यकीनन कोई वर्किंग लिखी होगी अपने रजिस्टर में, उसको साथ साथ कंपेयर करते रहे। आपने कैसे किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कैसे कर रहा हूँ ये समझ आ रहा? डिफरेंस लिया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड अप्लाई होना शुरू हो जाए तो टाइम बच सकता है शायद। अब आपने 13.67 2016 की डेप्रिसिएशन निकाली, 17 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब आप बताएं। अब 13.67 से क्या करूं? इसे दोबारा वापस लेके जाना पड़ेगा। नहीं, इसका 0.25 हो जाएगा। 13.67 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको नहीं करना, पहले इसको वापस लेके जाना, या इसको इस तरह से कर लें 2016 के पहले WDV चाहिए। 13.67 क्या है जी फाइनल बोलो? ये डेप्रिसिएशन वंस अगेन ये 25% है। वंस अगेन ये 25% है, डिवाइड बाय 25 करें, इनटू 100 करें, और सोच के बताएं ये किस दिन का क्या आया? ये फिर वही आ गया, आया वही है, आया फिर 54 समथिंग है। ये 16 के एंड में WDV का इजाफा आ गया। 16 के एंड पे या 15 के एंड पे? 16 के एंड पे या 15 के एंड पे? मेरा ख्याल 15 के एंड पे। 16 की तो भी डेप्रिसिएशन निकाली है, दोबारा देखना, दोबारा देख। 14 से शुरू किया है सर, 14 15 16 पे वापस आए हैं, तो 16 से 15 के एंड पे जाएंगे। तो अभी इसका जरा 75% करिए यार, जरा करिए यार, साथ वाले को जरा ऊंची बात में क्यों से सुनना है? करिए यार, करिए जरा, करिए। ये मैंने क्या करवाया? 0.75 करवाया। अब किस दिन की WDV आई? 16 के एंड पे, 16 के एंड पे। अब 16 के एंड पे जो फिगर आई इसको जरा मल्टीप्लाइड बाय 25% करें। ये क्या चीज आई फाइनल? 10.25। क्या ये ज्यादा चार्ज हुई होगी? इसका क्या करेंगे हम? किस साल इंक्रीज करेंगे और किन सालों में फिर डिक्रीज करेंगे? पहले साल में 14 में हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी,
क्योंकि कम चार्ज हुई थी, लेकिन जो कम चार्ज हुई थी उसकी वजह से WDV बढ़ गई थी। WDV बढ़ने से अगले सालों की डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गई थी, वो हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। अब आप लोगों ने काम ये करना है, जितनी फिगर्स मैंने कैलकुलेट की हैं ये आपने सम बेटा कोई नहीं करनी, सम करके क्या करना, ये सारी फिगर्स मुझे जरा रीकैलकुलेट करवानी है ये हुई कैसे हैं, और सिर्फ कैलकुलेटर भी सब कुछ करना है। कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के दो। 72.92 काइंडली दोबारा बोल दें ये क्या हुआ था। डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने की वजह से WDV बढ़ गई थी। मैंने तो इंक्रीज लिखा हुआ है, वो हमने करना है, वो हमने करना है। डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने से WDV बढ़ी हुई थी, तो 72.92 WDV बढ़ी हुई फिगर है, सीधा 25% से मल्टीप्लाई करें। अब आपने नाम बतानी है क्या आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन आ गई वो जो इंक्रीज हुई होगी, तो इसको इंशाल्लाह हम रिवर्स कर देंगे 2015 में। अब ठीक है यहाँ तक। अब आपको वापस पिछले साल के एंड पे क्यों जाना है, नहीं वापस जाना क्यों, ताकि पिछली WDV से आप अगली WDV निकाल सकें। तो आप वापस कैसे जाएंगे, डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, वापस उसी फिगर पे आ गए। किस फिगर पे आ गए, किस दिन की फिगर पे आ गए, किस दिन की, 14 के एंड की फिगर पे। 14 के एंड पे जो इजाफा हुआ, अब 14 के एंड पे जो इजाफा था उसकी बेस पे 15 के एंड पे कैसे आएंगे। अब कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रेट है, इसलिए 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 75 से मल्टीप्लाई करके क्या है, इसका क्या करें आप, मल्टीप्लाइड बाय 25% करें। क्या आया, क्या आया, क्या आया। अब क्या करेंगे, अब फिर वापस जाएं, डिवाइड बाय 25 इंटू 100। और अब क्या करें, अब क्या करें, अभी कुछ करना है, मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करके फिर कहाँ है, 16 के एंड पे है, और फिर 25% मल्टीप्लाई करके फाइनली 17 की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैलकुलेट कर लो। बहरहाल ठीक है, आपने जिस तरह वर्किंग की है, लेकिन मैंने जिस तरह कल वाला जरा क्वेश्चन निकालें, कल कौन सा कर रहा था जिसमें मैंने 0.8 बोला था, ये आपने रजिस्टर में देखा कल, वो जो एक चेंज इन मेथड और रेजिडुअल वैल्यू वाला हो रहा था। तो 3 सालों की पिछली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वर्किंग करने के बाद 0.8 करवाया था मैंने, वहां 0.8 क्यों करवाई जा रहा था, जहाँ 20% रेट था तो 80% बेसिकली, और वहां 3 साल बाद की हमें WDV चाहिए थी 2,56,000। ठीक है, ठीक है सर, किस तरह का शॉर्टकट्स का भी आइडिया होना चाहिए। वापस एक सेकंड आ जाए, मुझे एक आखिरी चीज बता रहा हूँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। फाइनली सर जी, अब इन फिगर्स का करना कैसे है, इन फिगर्स को कैसे यूज करना है। 17 का प्रॉफिट होना है, ये आई होप कि आपने कर लिया होगा, तो मुझे जरा रिवाइज ही करवाना है। 17 का प्रॉफिट होना है, 17 का गिवन प्रॉफिट कितना था, तो 17 के प्रॉफिट में बोर्ड पे देखें 10.25 आप लेस कर देंगे, यार डेप्रिसिएशन डिक्रीज करनी है, डेप्रिसिएशन डिक्रीज करके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाना, 17 की करेक्शन 17 के प्रॉफिट में हो जाए, तो रीस्टेटेड वर्ड नहीं आएगा क्योंकि हम 17 में है। 16 का प्रॉफिट बताएं, 318, उसमें 13.67 ऐड क्यों करेंगे, वंस अगेन प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो 16 की करेक्शन 16 के प्रॉफिट में होने के बाद फिर वो रीस्टेट हो जाए। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरा बोर्ड पे देखें, ये पिछले 2 सालों की 17 की करेक्शन 17 में, 16 की 16 में, अब 14 और 15 की करेक्शन कहाँ होगी, सवाल में से कोई फिगर ढूंढ के बताएं, नहीं कोई फिगर ढूंढो जरा। 1 जनवरी 2016 का रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस ढूंढ के बताएंगे। डेट क्या बोलिए, मैंने डेट रिपीट करें, 1 जनवरी 16 का रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस 1430, ये तो 31 दिसंबर 15 का बैलेंस है, जो 1 जनवरी 16 पे ओपनिंग बन रहा है। ठीक है, अब अकाउंटेंट बन के 1460 को गौर से घूरे, 1430 सॉरी, गौर से घूरे, किस साल तक के प्रॉफिट्स इसमें हैं, 14 तक के, 15 तक के, 15 तक, 16 तक के भी तो हैं,
16 जस्ट स्टार्ट हुआ, 16 का स्टार्ट है, 15 तक के प्रॉफिट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। तो देयरफॉर 15, 14 वगैरह की करेक्शन, पिछले सालों की करेक्शन 15 और उससे पिछली करेक्शन फिर ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में होंगे। तो आप जरा बोर्ड पर देखें, 14 में भी करेक्शन है और 15 में भी करेक्शन है। तो इन दोनों करेक्शंस का इफेक्ट कहां जाएगा? कंपैरेटिव ईयर की ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में। कंपैरेटिव ईयर मैंने किसको बोला? 16 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में, कंपैरेटिव ईयर की ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। लेकिन अभी इफेक्ट जाएगा कैसे? 72.92 से डेप्रिसिएशन ने बढ़ना है, कम होना है? नहीं, पहले डेप्रिसिएशन फाइनल करना है। 72.92 से डेप्रिसिएशन ने बढ़ना है, कर लेते हैं। अगली फिगर 18.23 से डेप्रिसिएशन नहीं कम होना है। तो पहली बात तो ये इन्होंने नेट ऑफ होना है, तो काइंडली जरा नेट ऑफ करें। 54.69 से क्या होना है? डेप्रिसिएशन इंक्रीज होना है। इंक्रीज ज्यादा से होना है, डिक्रीज कम से होना है। अच्छा, ये पिछले सालों की जो करेक्शन है ना, ये बस एक ही लाइन में आनी है। पिछले जितने भी साल इफेक्ट है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, सिर्फ एक ही लाइन आनी है। अपनी चेंजेस इन इक्विटी जरा देखें। जैसे ओपनिंग लिख लेंगे उसके नीचे बस आपने एक लाइन लिखनी है, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर, या नहीं पॉलिसी चेंज नहीं वैसे, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर, और उसके सामने फिर एक नेट अमाउंट लिखनी है पिछले जितनी सालों की फिगर। मीन्स उसे इसमें 14 और 15 अलग लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर एक से ज्यादा साल है तो अपनी वर्किंग्स में उसे नेट ऑफ करना या प्लस कर लें, जो भी सिचुएशन है, और फाइनल एक करेक्शन। तो 54.69 से डेप्रिसिएशन ने इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है? लेकिन डेप्रिसिएशन के इंक्रीज होने से आपके प्रॉफिट में रिडक्शन आएगी। तो 54.69 और 1430 से फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस क्यों फाइनली कर देंगे? क्या बढ़ के क्या कम होना? डेप्रिसिएशन बढ़ के प्रॉफिट नहीं कम हो। ठीक है जी, अब क्लियर? तो ये जो मैंने दूसरा भी आपके साथ काम किया परसेंटेजेस यूज करके, ये मेरा ख्याल है कि अप्लाई करना आना चाहिए उसे। एक दफा दोबारा जरा इंडिविजुअली जब रिवाइज करेंगे आप जाके, तो एक दफा दोबारा कोशिश जरूर कीजिएगा। वाई 75%? क्योंकि रेट 25% हो गया था। वाई 80% इन द लास्ट क्लास? क्योंकि रेट 20% था। ठीक है, तो इस तरह के काम आने चाहिए ताकि जरा टाइम भी सेव हो सके। और सर जी वो तो बाई चांस आ गया यार, क्या हो? और सर जी जाने ना करें यार, और सर जी बाई चांस ही आ गया। तो डिस्पोजल वगैरह होगी तो फिर इंशाल्लाह लेजर बना लेंगे। अगर ना हो तो फिर तो वर्किंग हो सकती है। तो वो तो बाई चांस आ रहा है, लेकिन गेम ऑन हो जाएगी तो रिवर्स भी आना चाहिए। अगर हर जगह आ रहा तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर ना आए तो काइंडली ऐसे कर लीजिए। ये कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था पेज नंबर 147 पर। कुछ रिवैल्यूएशन की 4-5 एंट्रीज ध्यान में है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बताया, रिवैल्यूएशन सरप्लस, डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री सर, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, लॉस की एंट्री, लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री। ये होती कब है? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री, ये सारी एंट्रीज बीच में आनी है। एक नजर क्वेश्चन रिवाइज करना, मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पेज नंबर वही है यार जो कल था यार, 147 यार, वही आ गया सामने तो खुला। प्लीज 147 फाइनल सामने सर। कल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस पेज पे था आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही। ये जरा सही करते हैं। ये एक नजर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मेन चीजें दोबारा ध्यान में लाएं, आपस की डिस्कशन खत्म करेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं पेज नंबर 147। आपका होमवर्क कंप्लीट है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ क्या मसला हुआ था? किस दिन क्या मसला हुआ?
30th जून 2017 पे 30th जून 2017 पे 460 मिलियन की फेयर वैल्यू कंसिडर कर ली है इंस्टेड ऑफ 360 मिलियन। ज्यादा फेयर वैल्यू कंसिडर होगी या कम? बिल्डिंग जिसकी बात हो रही है उसे खरीदा था 1 जुलाई 15 पे और 500 मिलियन उसकी कॉस्ट थी और उसे फर्स्ट टाइम रिवैल्यू उसी दिन किया था जिस दिन एरर हुआ था 30 जून 17। नेक्स्ट पैराग्राफ, बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 10 साल थी, रिवैल्यूएशन मॉडल इसके लिए था और एनुअल सरप्लस ट्रांसफर की भी इंफॉर्मेशन है और मेथड स्ट्रेट लाइन था और लास्ट में 30 जून 2019 पे बिल्डिंग की एक रिवैल्यूड अमाउंट दोबारा दी हुई है। आपसे रिक्वायर्ड अब ये है कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं और रिलेटेड नोट्स बनाएं, रिलेटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं विद कंपैरेटिव बनाएं 2019 और 18 और नोट ऑन प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे ही तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में ये इस फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में जो ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू सवाल ड्यूरिंग द ईयर कौन सा है, इधर पढ़ के जरा डिसाइड करें। मतलब हम किस साल में सॉर्ट ऑफ है, करंट ईयर में रह रही, करंट ईयर में डिस्कवर हुआ है, 19 में डिस्कवर हुआ है कि 17 में एक एरर हुआ है। ये एरर है या एस्टिमेट है? एरर हुआ है, गलती हुई है। क्या गलती हुई है? अब एक पेज छोड़ दो जरा, ये रिक्वायरमेंट के लिए एक पेज रख लें जरा, वर्किंग कर दो काम है, जरा देखें रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बननी और नोट बनना सफिशिएंट होगा, बाकी आप देख लें अगर जरूरत ज्यादा पड़ती है पिछले सवालों में तो हाफ पेज रखना। कंसंट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इवैल्यूएशन भी रिवाइज हो जाएगी, वरना फिर एक साइंस बनने वाली है। फुली इन्वॉल्व रहना है, गेम सीरियसली ऑन। जी सर जी, प्रायर रह रहे हो गए, किस डेट पे एरर हुआ है? अब फेयर वैल्यू ज्यादा लेने से क्या होगा? फेयर वैल्यू ज्यादा लिए कम लिए? अब फेयर वैल्यू ज्यादा लेने से अकॉर्डिंगली फिगर्स गलत हो गई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सरप्लस था या लॉस था, क्या था? हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी कि फेयर वैल्यू सही लेने से क्या होना था और फेयर वैल्यू गलत लेने से क्या हुआ होगा। तो वंस अगेन कंपैरिजन करना पड़ेगा। किस डेट पे खड़े हो गए भाईजान, किस डेट पे खड़े हो गए यार? 17 पे चेक करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू कितनी ली गई थी? 460। कितनी लेनी चाहिए थी? तो एक मिनट पहले वर्किंग देखा, हुआ क्या होगा? WDV का फेयर वैल्यू से कंपेयर किया होगा, रिवैल्यूएशन हुई थी ना। तो पहले मैं वो कर रहा हूं जो किया गया होगा, तो फेयर वैल्यू कितनी दी गई होगी? 460। अब इसका फिर कंपेयर किससे किया गया होगा? WDV से, और फिर डिटरमिन हुआ होगा कि सरप्लस था या लॉस, ऐसे ही ना। तो WDV कैसे कैलकुलेट हुई होगी? ढूंढने कॉस्ट कितनी थी? एसेट खरीदा कब था? इसकी लाइफ क्या थी? कितने साल गुजर गए थे? हिम्मत 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 हिम्मत, रिवैल्यूएशन डेट तक आते आते कौन कौन सा साल गुजर गए? 16 और 17, 2 साल गुजरे होंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी पिछले 2 साल? 500 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 500 क्या था कॉस्ट? 2 सालों की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या बनी? 100
देयरफॉर डब्ल्यूडीवी क्या बनी होगी? क्या डब्ल्यूडीवी की कैलकुलेशन में भी एरर हुआ है? एरर बस उतना ही ज़हन में अपना रखना जितना एग्जामिनर ने बताया। एरर किस फिगर में हुआ है? फेयर वैल्यू में। तो डब्ल्यूडीवी फिर 400 होगी और 460 अगर फेयर वैल्यू दी गई होगी तो कितना सरप्लस निकाला गया होगा? तो 60 का अगर सरप्लस कैलकुलेट किया गया होगा तो इसकी फिर एंट्री क्या की गई होगी? ऑफिस बिल्डिंग डेबिट की होगी और वैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट किया गया होगा। तो ये मैंने वर्किंग जो की है ये वो काम किया है जो एग्जामिनर ने गलती की है, ताकि हमारे सामने फिगर आ जाए। लिख लेना बल्कि इसकी हेडिंग बना लेना 30 जून 17, यहाँ डेट लिखी आपने। एडजस्टमेंट adjustment that would have been made। जी जी प्रायर पीरियड आ रहा है, लेकिन करंट पीरियड में भी हो गया था। 14 15 पिछले सालों में आ रहा है। एडजस्टमेंट दैट वुड हैव बीन मेड की गई होगी, इसको फिर कंपेयर कर लेंगे। एडजस्टमेंट दैट शुड हैव बीन मेड। इतने दिनों बाद आए फिर भी नींद नहीं पूरी हुई। जी सर 60 ओके है सर। एंट्री सेम रखिएगा सर, जरूरत पड़ेगी फिर लिख लेते हैं। अब इसको कंपेयर किससे करना है, चेक क्या करना है? अब एडजस्टमेंट दैट शुड हैव बीन मेड। अब डेफिनेटली ये वर्ड्स लिखने को जरूरी नहीं होते, लेकिन अपने आप को क्लियर करने के लिए जरूरी है। रिवीजन करते हुए पता चलना चाहिए क्या हुआ था और क्या करना था। शुड हैव बीन, होना क्या चाहिए था। अब ये वर्किंग करवा दीजिएगा, सेटिंग लिखना। डेफिनेटली वंस अगेन ये एडजस्टमेंट मैं किस दिन कर रहा हूँ, किस दिन सोच रहा हूँ कि क्या होना चाहिए था। अभी 30 जून 17 की बात चल रही है। 30 जून 17 पे क्या हुआ था वो किससे कंपेयर करने लगा? क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था सर? डब्ल्यूडीवी ऑफ 400 को फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 360 से कंपेयर होना चाहिए था। क्यों डिस्टर्बेंस है यार? डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 40 का सरप्लस होना चाहिए था। और जाने दें यार, सही कह रहे हैं भाई, लॉस होना चाहिए। ये तो फेयर वैल्यू कम बनती थी डब्ल्यूडीवी से, तो लॉस रिकॉर्ड होने की बजाय सरप्लस रिकॉर्ड हुआ होगा। लिखें जी। समझ आ गई सर? तो प्रॉब्लम क्या बना जी? फाइनल वर्ड्स, हिम्मत करनी है, मुसलसल पार्टिसिपेट करना। क्या होने की बजाय क्या हुआ था? अब ओरिजिनली बेटा एंट्री क्या हुई होगी? ऑफिस एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट होनी क्या चाहिए थी? लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो अब मैं जरा एक रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्शन एंट्री करवाऊंगा। करेक्शन कैसे करें, पहले करवानी है जरा। क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, अब मैं ठीक करने लग हूँ। एसेट की बात बाद में कर लेते हैं, या चले एसेट से शुरू करते हैं।
एसेट बताएं, पहले डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था? कितने से डेबिट हुआ? फिगर्स पे गौर करना, अपने फिगर्स पे गौर करना। 60 से डेबिट हुआ, और 60 से डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। होना क्या चाहिए था? एसेट को तो 40 से क्रेडिट होना चाहिए। तो फाइनली एसेट को 40 से क्रेडिट होना चाहिए था, और एसेट को गलती से 60 से डेबिट कर लिया है। तो देयरफॉर ऑफिस बिल्डिंग है मेरे ख्याल में एसेट का नाम, तो देयरफॉर ऑफिस बिल्डिंग को 60 से क्रेडिट होना चाहिए। 60 से मैं क्रेडिट करूंगा तो इससे क्या होगा? नहीं, वो जो जितने से डेबिट हुआ था वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या मुझे 40 से और क्रेडिट भी करना है? तो इन अदर वर्ड्स मुझे 60 से क्रेडिट करके पहले जीरो करना है, और फिर 40 से और भी क्रेडिट करना है। इन अदर वर्ड्स 100 से क्रेडिट क्यों होना है? 60 से क्रेडिट क्यों करना? गलत डेबिट हुआ था, गलत डेबिट हुआ था। प्लीज ओरिजिनल एंट्री में लाएं। क्या एंट्री हुई होगी? बस एसेट पे देख सकते, एसेट डेबिट हुआ था, लेकिन डेबिट तो होना ही नहीं चाहिए था। कितने से हुआ होगा? वो तो क्रेडिट कर दिया हमने, लेकिन क्रेडिट करने से तो वो जीरो होगा, उसका पैसा खत्म होगा। और उसके बाद फिर हमें लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए एसेट को 40 से और क्रेडिट भी करना था। तो 60 से क्यों क्रेडिट करना था? क्योंकि ज्यादा पहले गलत डेबिट हुआ था। और 40 से क्रेडिट क्यों करना है? क्योंकि लॉस हुआ है। तो 100 से टोटल क्रेडिट हो जाएगा। समझे सर? अब आए जरा दूसरे हिस्सों पे, पहली एंट्री दोबारा पढ़ना। एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट भी हुआ था। सरप्लस को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। क्या करूं क्या करूं? सरप्लस डेबिट हो गया, कितने से? 100 से यार। ये 60 से क्यों? सरप्लस नहीं क्रेडिट होना चाहिए था, और इसकी जगह क्या डेबिट होना चाहिए है? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होना चाहिए था। ठीक है सर? और डेफिनेटली इस लॉस को फिर कहाँ जाना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था। ये मैंने क्या किया है, जो सरप्लस रिकॉर्ड हुआ था उससे रिवर्स करके जो लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था वो करने की कोशिश की है। डेफिनेटली दो अलग अलग हिस्सों में भी सोचा जा सकता है, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हैं, मैंने कंपाउंड एंट्री बना दी है। अलग अलग जरा मुझे जल्दी से सोच के बताया। सरप्लस रिवर्स करें जरा, एंट्री बोलो। सरप्लस डेबिट 60, एसेट क्रेडिट 60, लॉस की एंट्री बोला। लॉस डेबिट 40, एसेट क्रेडिट 40। दोनों एंट्रीज को मैंने इकट्ठा लिखा। बड़े हो गए सर? करें हिम्मत, देखिए। हर गुजरते दिन के साथ साथ पिछला दिन जरा इजी लगना चाहिए। काश पिछला दिन होता, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग माशाल्लाह तेज है, आपका दिल करता है काश आज अगला दिन होता। मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। क्या बच्चों वाली बातें होनी, रिवॉल्यूशन की मजाक में बात है करने वाली? मुझे आता है। Any confusion? Fine. The online students okay, please. ये सब कुछ हमने किस दिन किया है सर? यार ये तो बता दो खुदा के लिए यार। यकीनन 25 मई 2023 वाले दिन किया। आज के दिन ही किया, आज किए। आज मैंने डेट सोच के बोली, मैंने सुबह देखी। 25 मई 2023 को किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल ये किस दिन काम हुआ है? किस साल में खड़े होके हम किस साल में पहुंचे हुए हैं? अकॉर्डिंग टू सवाल 19 में मौजूद है, पिछले सालों में जा रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली हो रहा है या प्रोस्पेक्टिवली हो रहा है? एरर हुआ भैया, एरर हुआ। तो 2017 के पॉइंट पे बड़ा करेक्शन हो गई, लेकिन अब हम किस साल में आए हुए हैं? 19 तक पहुंचे हुए हैं। तो क्या इस गलती से अगले सालों में भी कोई इशू बना होगा? अब आए जरा फर्स्ट एडजस्टमेंट दोबारा देखें। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया गया था, और एसेट को कितने पे ले आए थे हम? 460 पे, ऐसे ही ना? तो क्या आफ्टर रिवैल्यूएशन रिमेनिंग लाइफ गिनी गई होगी, और उस रिमेनिंग लाइफ के बेस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज की गई होगी।
और सरप्लस आया हुआ था तो फिर उसको ट्रांसफर भी किया गया होगा। जब सरप्लस था ही नहीं तो ट्रांसफर क्यों किया गया था? बाई एरर सरप्लस आया हुआ था, फिर अगले साल में उसे ट्रांसफर भी किया होगा। डेप्रिसिएशन किस अमाउंट की बजाय किस अमाउंट पे चार्ज हुई होगी? 360 की बजाय 460 पे चार्ज हुई होगी। रिमेनिंग लाइफ जरा काउंट कर दें, मेरे 30 10 साल लाइफ थी, 2 साल गुजरे थे, किस दिन लाइफ गिनते हैं और फिर उसे नेक्स्ट ईयर में यूज करते हैं। तो 360 पे डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन 8 इयर्स चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन आप जरा बताएं किस पे चार्ज हुई होगी? 460 पे बेस्ड ऑन रिमेनिंग 8 इयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो पहले आ जाए जरा, किस साल में अब आ रहे हैं? वैसे नहीं, किस साल में अब आ रहे हैं? 17 में ही आ रहे हैं या अब आगे आ गए? अभी 18 पे बात करेंगे फिर 19 में आते हैं, तो फिलहाल मैं 18 में आ रहा हूँ। तो 18 में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हुई होगी, जरा कैलकुलेटर पर। अच्छा, पहले वैसे ही मैं कोशिश करूंगा जैसे आप करते जा रहे हैं, कुछ आइडिया होता है, लेकिन बाद में इंशाल्लाह हमने शॉर्टकट से भी जाना। 460 कैलकुलेटर में लिखें, डिवाइड बाय 8 करें। 57.75 का मीनिंग बता। 57.5 का मीनिंग 57 आ रहा है मतलब, नहीं 5 पॉइंट नहीं आ रहा। 460 मेरा भाई, दोबारा कैलकुलेटर पर जल्दी से दबाएं। कैलकुलेटर में जीरो करें, जीरो जीरो कर दें, जीरो कर दें, बंद करके दोबारा ऑन कर लें। 460 डिवाइड बाय 68, अल्हम्दुलिल्लाह 57.5 डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज। वुड हैव बीन या शुड हैव बीन? आपके ब्यापे ने 57.5 को जेन में रख लिया, आप कैलकुलेटर पर जीरो कर दें। 360 बाय 8 करें, शुड हैव बीन चार्ज या वुड हैव बीन चार्ज? शुड हैव बीन चार्ज। चार्ज हुई कितनी होगी? 57.5, होनी कितनी चाहिए थी? 45, डिफरेंस लें। 12.5 से डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज क्यों हुई होगी? तो 12.5 एक फिगर आ रही है, लेकिन बेटा शायद ये 12.5 स्ट्रेट आ सकता है। कितने से हमने एसेट को एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था? कितने से हमने एसेट को एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था? 100 से। 100 कहाँ? 460, 360। हमने एसेट को ज्यादा बढ़ा लिया था 100 से, तो क्या एसेट पे देयरफॉर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई होगी? तो सीधा 100 लिखें, 100 डिवाइड बाई 8। 12.5 क्या ज्यादा चार्ज हुई होगी? ज्यादा चार्ज हुई होगी। रिवर्स करें या और चार्ज करें? आ जाइए जरा, डेट लिखते हैं, 30 जून 18। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन to be charged, to be reversed। कैसे वर्किंग करूंगा? कर लो 100 की बेस पर, या ओरिजिनली लिखो 460 डिवाइड बाय, देख लें जिसका कंफर्टेबल वैसे लिखो। नो सजेशन? जान छुड़ाना चाह रहे हैं आप? एक्सप्लेन करें, ये 2-3 लाइन रख के जरा एंट्री के लिए एक्सप्लेन करें। डेप्रिसिएशन ठीक है, डेफिनेटली टाइम इंशाल्लाह सेव करना हमने, लेकिन जरा दोनों तरह से फिलहाल लिखना और करके लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन चार्ज in 2018, 460 divided by 8 is equal to 57.5। और इसे कंपेयर किससे करना चाहिए हमें? डेप्रिसिएशन दैट should have been charged in 2018, 360 would have been, should have been, okay सर? क्या मतलब would have been, should have been, how much to be reversed? 12.5 पे 100 डिवाइड बाय 8 करें, 100 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है?
depreciation to be reversed. $57.5 minus 45 is equal to 12.5. और अच्छा और करके लिखें, रेडी? और करके लेकिन फिर जेन में रखना पड़ता है। अब 100 पे हम डिफरेंस मतलब फॉर एग्जांपल 100 डिवाइड बाय 8 करके 12.5 आंसर तो आ जाएगा। एक मिनट रुक जाए जहां, अब ये कैसे पता चलेगा ये ज्यादा चार्ज हुई है कम? ये जहन में सोचना पड़ेगा। नहीं 100 मतलब 900 से 12.5 से अब सीधा नहीं पता चल रहा। अगर आपने 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल 12.5 कैलकुलेट किया तो अब ये चार्ज करनी है रिवर्स, गौर से देखना पड़ेगा क्या एसेट ज्यादा हो गया था या कम? तो ज्यादा चार्ज हुई होगी, देयरफॉर हमने रिवर्स करनी, तो यहाँ सोचना फिर भी पड़ेगा। टाइम तो सेव कर रहे हैं हम, लेकिन इवन देन आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा आप ये चार्ज होनी है रिवर्स, तो कैसे पता चलेगा? 100 से एसेट हमने गलती से बढ़ा लिया था, तो अगर एसेट हमने बढ़ा लिया था तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई होगी, देयरफॉर हम इसे रिवर्स करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो फाइनली व्हाट इज द डेप्रिसिएशन रिवर्सल एंट्री है? हमेशा की तरह मेरा फिर सवाल साइलेंट हो गया। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 12.5 से, 12.5 से। एनी कंफ्यूजन और फाइनली दोबारा माइंड अपना अप्लाई करें, ऊपर पहली एंट्री पे जाएं। कोई 18 में कोई और प्रॉब्लम भी हुआ होगा क्या? गलती से सरप्लस निकाल लिया था? तो क्या एनुअल ट्रांसफर हो रहा है सरप्लस? तो क्या सरप्लस ट्रांसफर होना चाहिए था? सरप्लस तो था ही नहीं, लेकिन क्या ट्रांसफर हुआ होगा? कौन सी एंट्री हुई होगी? सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। क्या इस एंट्री को भी रिवर्स करना होगा? लेकिन ये एंट्री किस अमाउंट से हुई होगी? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? 60 ढूंढे, 60 ढूंढे। सरप्लस 60 आया था, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट इज 7.5। क्या हुआ होगा? once again 30th June 2018, reversal of transfer of surplus. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। रिवर्सल ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 7.5। एंट्री जो हुई होगी उसको सिंपली रिवर्स करना है, क्योंकि सरप्लस तो था ही नहीं जो ट्रांसफर होता, तो जो हुआ होगा उसको रिवर्स करना। बोले जेंट, रिटेन्ड अर्निंग्स तो क्रेडिट होती हैं यार, इसलिए तो डेबिट हो रही है रिवर्स करने के लिए, और सरप्लस क्रेडिट। ठीक है सर, यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ। जरा मेरी रिक्वेस्ट पे काइंडली जितना काम अभी तक हुआ इस वर्किंग में इंडिविजुअली काइंडली रिवाइज करें, कोई कंफ्यूजन लेके आगे नहीं चलना। अपने आप को बताएं क्या हुआ था, क्या हुआ था, फिर क्या किया आपने। वही मसला चल रहा है, लाइफ तो 7 इयर्स है। यही सवाल है मौलाना, सवाल यही नहीं, वो नहीं कह रहा था, आपने कुछ कहा उसने जवाब दी, उसने कुछ जवाब दिया। ये खतरनाक मुझे सवाल लगा। नहीं मसला हल हो गया, लेकिन अल्लाह करे ये वाला मसला ना जो मैंने बोला।
रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? हर साल गिनते हैं। आपने तो गलत करवा दी है, जरा क्वेश्चन देखें जरा। 2007 में भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी। 2007 में भी तो फेयर वैल्यू की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी। सरप्लस किस दिन आया? किस दिन आया था? 7 के एंड पे, 17 के एंड पे। तो 17 के एंड पे सरप्लस ट्रांसफर नहीं होना था? उस साल भी तो हुआ होगा। आई होप कि ये मसले हल हो चुके हैं। ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई थी, आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू ने डेप्रिशिएट होना, और सिमिलरली आफ्टर रिवैल्यूएशन जिस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उसी साल से सरप्लस ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, व्हिच मींस 1818। जी राना उस्मान साहब, मेरा ख्याल है आप रीजॉइन करके देखें। अपने स्टूडेंट्स ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है? ये स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है आपसे? जी राना साहब कैंडी रीजॉइन करके देख लो, मेरा ख्याल है स्पेसिफिक इशू आ रहा है। जी सर, एनी अदर कंफ्यूजन? क्विक रिवीजन सर, 2017 के एंड पे क्या हुआ था? रिवैल्यूएशन हुई थी, चले उसके रिजल्ट में क्या मसला हुआ था? फेयर वैल्यू गलत उठा ली थी, 460 उठा ली थी इंस्टेड ऑफ 360। उससे फिर क्या हुआ था? सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया था रादर देन लॉस। नहीं, 17 के एंड पे बसे हुए। फिर 18 में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन गलत होगी और सरप्लस की गलत ट्रांसफर होगी। तो हमने फिर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होनी चाहिए थी बेस्ड ऑन 360 वो कैलकुलेट करके जितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई होगी उसको रिवर्स कर दिया, और सरप्लस को तो ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए था, उसको भी रिवर्स कर दिया। अब हम किस साल में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं? 19 में आ गए। दोबारा जरा डाटा देखें 19 के से। 19 में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 19 के एंड पे एक दफा दोबारा रिवैल्यूएशन हो रही है, ऐसी है सर? तो 19 के एंड पे आने से पहले हमें पहले 19 के दौरान क्या हुआ होगा उसको शायद सोचना है। क्या 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बन चुकी हैं? ये पढ़ के जरा देखें सवाल। असल में अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है जो बहुत से सवालों में उठा है, उनका कुछ हमने मसले का हल भी किया है। मैंने सवाल क्या बोला, किसी को पता चला? मैंने कहा कि क्या क्या 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं? नहीं, ठीक है, मतलब एक सवाल मेरा ये था। अगर बन चुकी हैं तो फिर डेफिनेटली इस साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुकी है और गलत चार्ज हुई होगी, और इस साल भी ट्रांसफर हुआ होगा, वो भी नहीं होना चाहिए था, और अकॉर्डिंगली ये गलतियां ठीक होनी चाहिए। फिर 19 पे पहुंच के हमें तो रिवैल्यूएशन का फैसला करना चाहिए। लेकिन अगर 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी नहीं बनी तो फिर 2019 में जो डेप्रिसिएशन सही बनती है वो चार्ज होनी चाहिए, और सरप्लस की ट्रांसफर की कोई बहस नहीं होनी चाहिए, और 19 के एंड पे आकर रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। रिपीट करें करेंगे, अगर 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो उसका मीनिंग, पहले मीनिंग अपने आप को बता दें, और ये नहीं पूछ रहा कि क्या करेंगे, क्या मतलब 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं और एरर ठीक किया नहीं था, मतलब इसका ये होगा। तो अगर एरर ठीक नहीं किया था फिर गलतियां हो जाएंगी। लेकिन अगर 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी नहीं बनी और एरर ठीक हो गया है तो 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप दोबारा एरर करने की बजाय सही वर्किंग करें जो होनी चाहिए। अब हमें क्वेश्चंस में से कैसे पता चलेगा या पता चलता था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं या नहीं बनी हैं? तो आए जरा हम जितने सवाल कर चुके हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्हें ढूंढ ढूंढ कर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मसला भी अब सही तरह हल हो सके। सबसे पहले आ जाए गेम 121 पेज से स्टार्ट होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। मैं जो क्वेश्चंस काइंडली पूछूंगा सबने साथ साथ रहना है और सही जगह पे ढूंढ के मेरे सवालों का जवाब देना है। हो सकता है आप और कोई जवाब देना चाहें, लेकिन अगर मेरा सवाल नहीं तो बाद में दे दीजिएगा जवाब। पेज नंबर 121।
हम किस साल में थे, पहले सवाल देखकर पता है हम किस साल में हैं कहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 1 जरा देख, हम किस साल में हैं। 2003 में हम कहाँ लिखा, पढ़ के पता चल गया ड्यूरिंग 2003। देन उसके बाद एक टेबल नीचे बना हुआ, उस टेबल से आगे आ रहे हैं, उससे टेबल से अगली लाइन पढ़ा, फॉलोइंग ड्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडजस्टिंग फॉर द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और जब नीचे हम देखेंगे तो 3 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और नीचे उससे 3 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, बट विदाउट कंसिडरिंग द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या 3 में भी करेक्शन हमने की थी? सोचा जरा देखो। 1 2 में तो की थी। 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट नजर आ रहा है कहीं? फिगर बोलना जरा, प्रॉफिट 4,55,000 नजर आता है सर? क्या इसमें ऊपर ढूंढे 9,000 इंटरेस्ट, याद आ जाएगा थोड़ा सवाल। क्या इसमें उस 9,000 की एडजस्टमेंट होनी है? हो गई होगी यार, क्यों नहीं हुई होगी? सवाल में लिखा है कि एडजस्टमेंट नहीं। पेज नंबर 124 पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जाए, क्वेश्चन नंबर 1 में जाके रिक्वायरमेंट्स देख के बताएं हम किस साल में थे, हम किस साल में हैं अकॉर्डिंग टू दिस सवाल। 8 में हम हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में आए, क्या 8 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है? हम किस साल में हैं और द ईयर कौन सा ईयर है? 8 ईयर है। तो क्या 8 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है? और इससे अगला सेंटेंस पढ़े, however following adjustments are, क्या मतलब एडजस्टमेंट्स रहती हैं लेकिन प्रॉफिट निकालनी है। ड्राफ्ट प्रॉफिट तो हमने ठीक किया होगा, 8 भी किया होगा। 8 क्यों ठीक किया होगा? वो भी कैलकुलेट हो गया है लेकिन इफेक्ट्स कंसिडर हुए नहीं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, ये रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा क्या हुआ था। इसमें 2 अजम्पशंस थी, इन अजम्पशंस की बेस पे शायद अच्छा फैसला हो सकता है। अज्यूमिंग बिल्कुल एंड में पॉइंट 1, क्या मतलब इस पॉइंट 1 का? इस साल प्रोसेस अगर नहीं हुई तो हमने क्या किया होगा? इस साल की सही वाली चार्ज की होगी या पहले गलत वाली चार्ज के सही की होगी? इस साल की अगर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई तो हमने सही वाली चार्ज कर दी होगी। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में फिर क्या किया होगा जरा पढ़ के बताएं। गलत चार्ज हो गई है तो फिर सही किया होगा। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3, हम किस साल में हैं? फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, यही चीजें हैं जो क्वेश्चन में सही अंडरस्टैंड करनी होती है। 12 में हम हैं, क्या 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई हैं? इसी सवाल से तो शायद असल गेम शुरू हुई थी। क्या 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई हैं विदाउट कंसीडरिंग द लास्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन? उसके ऊपर वाला एक सेंटेंस था, बड़ा इंपॉर्टेंट बहस हुई थी इस पे। क्या अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 की बन गई हैं, लेकिन क्या नीचे वाले 2 पॉइंट्स कंसीडर हुए बगैर ही यार? तो 12 में भी करेक्शन हमने की थी, ठीक है। 4 देखें, फर्स्ट टेबल जो बना हुआ उसके नीचे वाली लाइन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज के नीचे, सब्सीक्वेंट टू, ये आप फाइनल करें। क्या 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद ये एरर ठीक हुआ था? तो इसका मतलब फिर 13 में भी इसका इफेक्ट आया था। 128 पेज पे पढ़ा, 128 पे भी जो कल क्वेश्चन किया था उसमें जहां ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम नजर आएगी, उससे ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़े। ठीक है ड्राफ्ट, ठीक है बट ड्राफ्ट के साथ साथ लेकिन आगे भी एक्सप्लेन हो रहा है। क्या अकाउंटेंट ने एस्टीमेट सीए किए बगैर ही स्टेटमेंट बना दी थी? तो हमने फिर क्या किया था? 2006 की तरफ फिगर्स देखे नीचे डेप्रिसिएशन की, 51,200 डेप्रिसिएशन नजर आ रही किसी को? अपना रजिस्टर खोला जरा, क्या हमने पूरा 80,000 चार्ज किया था या डिफरेंस चार्ज किया था? 80 चार्ज किया था यार।
नहीं 80 कोई चार्ज नहीं किया था, 80 हो गया था, 80 चार्ज नहीं किया है। अपनी एंट्री देखें जरा, ये गलत देख रहे हैं आप। 80 नजर तो आ रहा है, अपने आंसर में आपको 80 नजर आ रहा है, लेकिन एंट्री ढूंढने जरा। 80,000 से एंट्री की हमने, 80 नजर कैसे आ सकता है अगर 28,800 से एंट्री की। 51,200 पहले से चार्ज है। हमारा इतराज ये था कि ये सही चार्ज नहीं है, ये गलत है, और 28,800 और चार्ज होके हमने 80,000 पूरा किया। हमने 80,000 पूरा किया था या 80,000 पूरा हमने ही चार्ज किया था? 51,200 was charged, but it is not a correct figure. It should be 80,000, which means difference should be charged. Difference should be charged. तो हमने कितने से करेक्शन की? हमने करेक्शन की या चार्ज किया? हमने करेक्शन की 28,800 से। डेफिनेटली 80,000 पूरा टोटल करना था हमने, लेकिन 51,200 वाज ऑलरेडी चार्ज। क्या गलती ठीक हुई है यहाँ? क्या 6 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई थी? तो हमने इसको ठीक किए। इसी तरह आगे आते जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पैराग्राफ 129 पेज के एंड पे। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद आता है? पढ़े क्या हो गया था अबव में? एक्सपेंस चार्ज हो गया था। करना क्या था? अगला पैराग्राफ पढ़ के शॉर्ट वर्ड्स में बताएं। कैपिटलाइज करना था। लेकिन क्या अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती हो गई थी? और 15 भी ड्राफ्ट बना हुआ था, प्रॉफिट अवेलेबल था, हमने करेक्शन की थी। फाइनल आए फिलहाल पेज नंबर 131 पे, और ये तो आपने घर से भी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 2 के स्टार्टिंग वर्ड्स पढ़ें। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द, तो क्या जिस ईयर में हम होते हैं उन सालों में भी करेक्शन करनी पड़ती है? अगर प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो गए हो तो उस साल में भी करेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन अब मसला क्या है? आए जरा वापस पेज नंबर 147, बल्कि मसला तो शायद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ में ढूंढना ये है कि 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बन चुकी हैं या नहीं बनी। और डेफिनेटली अभी मैंने आपको कैसे दिखाया, ये पिछले क्वेश्चन में क्या पता चला? कैसे पता चला? सवाल से पता चलेगा। सवाल से पता चलेगा कि क्या करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद ये मसाइल डिस्कवर हुए हैं, या करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ही मसला सामने आ गया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टोरी बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कवर? अगर 2019 की फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर करेक्शंस करेंगे। और अगर 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी नहीं बनी तो फिर वो करेंगे जो करना चाहिए। फिर ये नहीं करना चाहिए पहले गलत करें फिर बाद में ठीक करें। ठीक कब करेंगे? अगर गलत हो चुका है। और गलत कब हो चुका होगा? जब बना है। और अगर पहले बना ही नहीं है तो हम फिर सिर्फ करेक्शंस कर, सॉरी सिर्फ रिकॉर्डिंग करने की, सही अमाउंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो पढ़े, क्या करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, इसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? पढ़े एक नजर पढ़े, शायद कहीं मिल ही जाए। फिर करंट ईयर का प्रॉफिट नजर आता हो, करंट ईयर का कोई ड्राफ्ट प्रॉफिट नजर आता हो, कोई इंडिकेशन हो कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2019। मेरी बात पूरी समझ आ गई है? अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि करंट ईयर के ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के आगे डिस्कवरी हुई है, या करंट ईयर का कोई प्रॉफिट वगैरह दिया हो जब ड्राफ्ट बेसिस पे और उसे हमने करेक्ट करना हो। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, आए जरा वर्किंग में ये जो बातें सारी हुई इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख लें, ताकि जब कभी दोबारा नजर पड़े तो पिछले क्वेश्चंस करते 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 जब आप इस सवाल में पहुंचेंगे तो जिस तरह अभी ये भाई ने फौरन यही पिछले क्वेश्चन जहन में आया, बोला है कि 19 में गलती हो गई होगी, तो इन सवालों में कैसे पता चलेगा? ये शायद होपफुली अब आइंदा से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम किस नतीजे पे कैसे पहुंचे हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं। एज द क्वेश्चन इज साइन, आप 18 के फौरन बाद जहाँ पे हमने नहीं उस्मान साहब, वो तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन क्या ड्यूरिंग द ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पिछले सालों में तो गलती हुई है, इसमें तो किसी का कोई खिलाफ नहीं है। सवाल सिर्फ ये उठा हुआ कि क्या 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं एरर करेक्ट किए बगैर, या अभी बननी है? तो डेफिनेटली एरर तो हुआ 17 में, ठीक है उस्मान साहब। तो हम इस वक्त 2019 का एंगल सोच रहे हैं।
So as the question is silent regarding, क्या नहीं बताया हुआ? ठीक है, अपने वर्ड्स में बताइए, कोई अंग्रेजी जरूरी नहीं, अंग्रेजी में बना लेंगे। किस एंगल से साइलेंट है? As the question is silent regarding whether the financial statements of current year have been prepared or not. ये सॉरी नहीं. As the question is silent regarding whether the current year की बजाय 2019 जरा लिखें, current year 2019 करना है. Whether the current years that is 2019 financial statements have already been prepared आप लोगों से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते अंग्रेजी के, तो ये जो थ्योरी के आपके पेपर्स है ना खास तौर पर, उनमें यही प्रॉब्लम है, कुछ सिनेरियो बेस्ड सवाल आया नहीं और हम बिल्कुल ही फारग हुए नहीं. लिखने की कोशिश क्या करें, ये थ्योरेटिकल पेपर है, लिख के कोशिश क्या करें. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए लिखा मैंने, हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड और नॉट. यहां तक जरा पढ़ के जरा ट्रांसलेशन तो करना, क्या कही जा रहा है. क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि क्या करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो गई है या नहीं. देयरफॉर आप कंक्लूड करवाएं, हम क्या करें. नहीं बेटा, डेफिनेटली फिर अगर नहीं पता चलेगा कि बनी नहीं तभी हम अज्यूम करेंगे, अदरवाइज हम क्या अज्यूम कर सकते हैं. देयरफॉर वी अज्यूम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर current year's financial statement, therefore we assume current year financial statements are to be prepared क्या कहना चाह रहे. अगर क्वेश्चन साइलेंट है बताया कि ये बनी है ये हमने सोचा नहीं. जी सर, अगर आपने क्लासेस लेट ज्वाइन किए हैं तो मेरी सजेशन ये है कि साथ भी रहें और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके पिछला एक लेक्चर साथ साथ लेके चलें, लेकिन इसकी कोई डेडलाइन रखें, कोई मैक्सिमम 1 मंथ की डेडलाइन रख लें, क्योंकि अब तो 2 महीने के लेक्चर्स पेंडिंग है आपके तकरीबन, तो मैक्सिमम 15 जून रख लें जिसमें मेरे साथ मिलने की कोशिश करें. लेकिन अगला ना छोड़ दें, फिर अगला छोड़ेंगे तो अगला और आगे चला जाएगा. कुछ ना कुछ जितना हो सकता है साथ साथ भी रहें. तो डेली बेसिस पे शाहजहां साहब लाइव क्लास भी लें, बाकी डेफिनेटली अब आपको पिछला कवर करना पड़ना, तो पिछला भी एक लेक्चर कम से कम डेली बेसिस पे नॉर्मल स्पीड पे लें. नहीं मतलब फटाफट भी खत्म हो जाता है ना ये सारे, और इससे भी खत्म हो जाते हैं. ये पहला रहने देता हूँ, ये टॉपिक रहने देता हूँ, ये तो खत्म हुआ. वो दिल नहीं मान रहा, रहने देता हूँ, इंशाल्लाह नहीं आएगा, वो भी गया. तो एक नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड ही दूसरी भी है आपके में, तो डबल आई होगी. गेम कहाँ तक जाती है ये मेरे से बेहतर आप समझते हैं. इस बार पिछले कोई टॉपिक नहीं आना इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और कुछ दिन बाद अगला भी नहीं आएगा इंशाल्लाह. तो कुछ ना कुछ हिम्मत करें. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौसम भी बड़ा आइडियल कर दिया पढ़ाई के लिए. अभी भी नहीं कोई मौसम अच्छा होता है सर पढ़ाई के लिए. कोई लम्हा, मौसम तो छोड़े, कोई लम्हा, कोई दिन, कोई मिनट, मेरा ख्याल हर वक्त आपको अच्छा लगता है, गर्मी हो सर्दी हो, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं हमेशा. जी सर, इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं मेरी तरफ देख के. क्या हम अज्यूम करने लगे हैं कि 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है या नहीं? बन गई है या नहीं? अभी बनानी है. तो अगर अभी बनानी है तो करेक्शन करें या जो होना है वो करें? जो होना है वो करें. तो आए हम किस साल अब आ गए हैं? 19 में अब आ गए हैं. एरर की बहस खत्म हो गई है, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा. यहां से ऑनवर्ड्स अब रिवैल्यूएशन आ रही है, अगर है तो. क्या करंट ईयर के एंड पे रिवैल्यूएशन है?
रेडी 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 प्लीज। कौन से साल में हम आ गए हैं, कौन से सालों में एरर हुआ था, पिछलों में हुआ था वो हमने ठीक कर लिया है। अब 19 में अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं और 19 में अब होना क्या चाहिए ये करने लगे हैं। आप अपना नॉलेज अप्लाई करें, हेल्प मी। अब 19 में क्या होना चाहिए? क्या 19 में पहले एलिमिनेशन या पहले डेप्रिसिएशन या व्हाट इज द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? जो 19 ऐसे ही है, तो पहले इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें या सीधा रिवैल्यूएशन शुरू कर दें? इस साल डेप्रिसिएशन अब चार्ज अगर करनी है तो 460 पे करूं या 360 पे? तो वह एरर अब जेन से निकालना होगा। एरर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक कर ली है, उसी बेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे। लेकिन अब 19 में वो होना है जो करना होना चाहिए था, वो करना है हमने जो होना चाहिए था। तो 360 जरा ढूंढने का होगा। क्या 360 की बेस पे डेप्रिसिएशन और क्या फिर सरप्लस ट्रांसफर की बहस आएगी? अब सरप्लस ट्रांसफर की बहस नहीं तो कहेंगे दोबारा कंसंट्रेट करना शुरू कर ये आपका जी। पहले एंट्री लिखनी डेप्रिसिएशन नहीं, पहले थोड़ा सा लाइन लिखना या ईयर लिखना था। ईयर लिखा कि हमने ये मेरा ख्याल है जो पैराग्राफ बनाया था इसके ऊपर जरा ईयर एंडेड लिख लीजिएगा कि हमने किस ईयर एंड में ये सोचा। ये तो आखिरी एंट्री थी, उसके बीच में जरा थोड़ा सा ईयर एंड जरा स्पेसिफाई करना। 30 जून 19 वाले ईयर एंड में ये सब कुछ सोचा हमने। ईयर एंडेड 30 जून 19। चलिए डेट लिखवाएंगे। ओल्ड रिवैल्यूएशन स्टार्ट होगी 30 जून 19। डेप्रिसिएशन डेबिट एक में लेके डेप्रिसिएशन पे चार्ज करनी है किस अमाउंट पे? 360 डिवाइड बाय 8 आंसर 45। पहले चार्ज कितनी हुई होगी? अब ये जहन में मैं इसलिए मैंने बोला कि जहन में रहे कि आप 45 ही चार्ज करें। कुछ पहले भी तो चार्ज हुई होगी, क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब हम अज्यूम करें नहीं बनी, तो कितनी ही होनी चाहिए? 45। ये डिवाइड बाय 8 आप लोगों ने करवा दिया है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ तो गिन के देख लें, 6 रह गई है। रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं और कब तक वही गिनी रखते हैं जब तक नेक्स्ट इवैल्यूएशन ना हो जाए। आई होप कि अब ये बहस खत्म हो चुकी है। जी सर आगे बढ़े। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आ गई, एलिमिनेशन जहन में लाएं। रिवैल्यूएशन एलिमिनेशन होता है ऐसे कुछ? एक वर्किंग पहले करके रखा जरा सही तरह, जरा आसानी हो जाएगी। ये 2 एंट्रीज नीचे होनी है, 2 एंट्रीज के लिए जगह छोड़े। पहले ये चेक कर लें सरप्लस है लॉस है, बाकी डेफिनेटली एलिमिनेशन भी होनी है और इवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस व्हिचएवर इज द केस उसका डिसीजन भी लेना। 5-6 लाइनें रख लें, खुला जरा कर लीजिएगा। एक रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की वर्किंग बनवा। किस दिन की बहस हो रही है सर? अब 19 के एंड पे हम हैं, किसको किससे कंपेयर करना होता है? WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होता है। WDV बनवाएं 460 माइनस, वो बहस खत्म हो चुकी है। 360 पे कब एसेट आया था, कब आ गया था, कब आ गया है? 30 जून 17 के एंड पे आ गया है। कितने और साल बीच में गुजरे हैं? पर एनम डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? वो तो 57.5 चार्ज हुई थी, उसकी करेक्शन हो गई है। 12.5 ढूंढे, हमने रिवर्स कर दी है, अब एरर करेक्शन हो चुकी है। तो पर एनम डेप्रिसिएशन क्या थी, क्या थी? कितने साल गुजर गए हैं? कौन से 2 साल? 18 और 19 में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने चार्ज कर दी है। एनी कंफ्यूजन? किधर गया 460? वो 100 से क्रेडिट होके ठीक हो चुका है। किधर गया 57.5? वो 12.5 से रिवर्स होके 45 बन चुका है। और किधर से आ गया दूसरा 45 जो इस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज की? व्हाट इज 270?
इस दिन WDV कंपेयर इट विद व्हाट, कितनी 310 से कर लें यार, 310 से करेंगे तो क्या होगा, फिर एरर हो जाएगा और हमें एरर ठीक करने के लिए खुदा ना खास्ता अगली दफा ना जाना पड़ जाए, तो हमारे एरर की कॉस्ट जरा ज्यादा है। कितना लिखें सर? क्या काम ध्यान से होना चाहिए, लेकिन ये बंदा ने खुदा ना खास्ता अगर गलती हो जाए तो एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, इंसान है गलती हो जाती है। ये व्हाट इज 50 लॉस आ गया सर, वाई सरप्लस यार, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके जी, चल पड़े दोबारा साहब। अब पहले किस तरह रिवैल्यूएशन हुई होगी इस डेट में? पहले नहीं हुई, पहले नहीं हुई, हम खुद कर रहे हैं, ठीक है सर जी। सरप्लस है लेकिन सब कुछ देखें इधर उधर और एंट्री सोच के बताएं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर देख के, क्या ये फर्स्ट टाइम सरप्लस आया है? क्या ये फर्स्ट टाइम सरप्लस आया है? सरप्लस के बाद सरप्लस आया है? सरप्लस के बाद आया है, लॉस के बाद आ गया? सरप्लस आया था, लॉस हो गया था, वो ठीक हो चुका है। क्या फाइनली अब ये लॉस के बाद सरप्लस आया है? तो ये आपकी फेवरेट कैलकुलेशन बीच में आ गई है, क्या रिवर्सल ऑफ लॉस की कैलकुलेशन होनी है? कब होती है? जब लॉस के बाद सरप्लस आ जाए। लेकिन क्या फिर कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी होती है? आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दोबारा रिवाइज होता है। याद आ रहा है किसी को ब्रेकअप इन वर्ड्स के साथ? पिछले सालों में कितना लॉस आया था? 40। सरप्लस भी तो आया था। बार बार बोल रहा हूं, सही फाइनल करें, ये चीजें जहन में लाएं और खत्म करें। आया था, खत्म हो चुका है, वो करेक्शन हो चुकी है। तो कितना लॉस आया था जो अब रिवर्स होना है? 40 क्रेडिट याद आ जाएगा सर। लेकिन क्या लॉस आने के बाद कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है या ज्यादा चार्ज हुई है? ढूंढे 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 ढूंढे, हिम्मत 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 हिम्मत। इसकी डेप्रिसिएशन बनती कितनी थी? ना करें ना करें, कंसंट्रेट करें, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। डेप्रिसिएशन एसेट की बनती कितनी थी? 40 नहीं प्लीज, पहले सालों में जाए, शुरू में जाए, मैं नहीं बताना चाह रहा, ढूंढने नजर आ जाना कहीं आपको। पर एनम डेप्रिसिएशन कैसे बननी थी? 50 50 50 चलनी थी, ऐसे ही होना था सर। किन 2 सालों में 50 चार्ज हुई है? 16 17, फिर आया 17 के एंड पे लॉस। लॉस के बाद चार्ज कितनी हुई? 18 में 45, 19 में 45, होनी क्या थी? 50 50 50 50 कैसे जा रहा है? एसेट कितने का था? 500, लाइफ क्या थी? 50 समझ आ जाएगा सर, 50 चार्ज होनी थी। लॉस के बाद वैसे एसेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है? कम हो जाता है ना, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली कम चार्ज हुई है। कितने साल गुजर गए सर? तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वाली बात याद आ जाएगी, टू बी चार्ज। कैसे सर? 50 50 कहां से आया? और यार ये तो बता दो यार, 50 कहां से आया? 50 तो सवाल में कहीं नहीं है। 500 डिवाइड बाय 10, 50 पर एनम। चार्ज हुई कितनी है? 45। लेकिन 1 साल का प्रॉब्लम है या 2 साल का? 4 साल का। और 4 साल गुजर गए, रिवैल्यूएशन एसेट लिए 4 साल हो गए। ये कैसे देखना होता है प्लीज? लॉस के बाद के साल, किन सालों में 50-50 चार्ज हुई है? 16 17। लेकिन लॉस आने के बाद फिर कितनी कितनी चार्ज हुई है? 45 45। किन सालों में? 18 19। और होनी कितनी चाहिए थी? इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 2 के लिए मैंने इंटू 2, कौन से 2 यार? एक दफा भी नहीं आपने बोली, इसलिए मैंने पूछा रहना। नहीं 17 18 नहीं ना बेटा, 50 माइनस 45, 2 ईयर्स कौन से? वही वाले ना कह दीजिएगा, गिन दे वही।
अब डेप्रिसिएशन चार्ज क्रेडिट या डेबिट? नेट 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 30 क्या क्या नेट रिवर्सल ऑफ लॉस? एनी कंफ्यूजन सर? एक लास्ट स्टेप बता, लास्ट स्टेप ढूंढने की लास्ट स्टेप क्या था? 50 क्या है? सरप्लस 30 कहाँ जाएगा? लॉस रिवर्सल कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी कितना बचेगा? 20। ये कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में का मतलब कहाँ जाएगा? इक्विटी में। रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं बताया, एकदम रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स में कब जाएगा? जब डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज होना शुरू होगी। सरप्लस ढूंढने कहाँ होता है? इक्विटी में। हेड्स गिनवा दें कौन कौन से होते हैं? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। एक डबल एंट्री बनवाए, बल्कि सॉरी 2 डबल एंट्री है। डबल एंट्री नहीं करनी अपने हाथ से ट्राई करें। रवियन का अब यही तरीका रहेगा कि पिछले टॉपिक्स के साथ अगले टॉपिक्स मिक्स होके आएंगे, तो रवियन की टेंशन आपने जरूर लेनी है, लेकिन सबसे पहले जो काम मैं घर के लिए दूं पहले वो करें, उसके बाद अगर टाइम मिले तो कभी कर लें रवियन। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार किया करूंगा इंशाल्लाह, कि आपको पिछला कोई ना कोई क्वेश्चन साथ कहता रहूं। जैसा कल मैंने कोशिश की कि डेफोडिल्स पुराना भी रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन नंबर 4 भी रिवाइज हो जाए, और एक नया सवाल अपनी तरफ से हो जाए, और मेरी ये कोशिश नाकाम रही। रिवाइज करने से ये भाई अभी मेरे क्लास से पहले मेरा परेशान था कि 6 सवाल आते हैं पेपर में, लेकिन ये सही नहीं, आपने कहा 8-8 भी आते हैं, 6 सफे भी होते हैं, 8-8 भी आते हैं। तो गेम बेटा सीरियसली होना, ये जस्ट मिनिमम है जो हम रोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 12 के साथ साथ किया जाए तो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं, क्लोज टू इम्पॉसिबल तो है, लेकिन कोशिश ये करनी कि वो क्लोज टू इम्पॉसिबल से थोड़ा सा इधर आ जाए, उस तरफ ना निकल जाए। तो साथ साथ अगर आप पढ़ेंगे तो वक्त के साथ साथ यकीनन इंप्रूवमेंट है, कोई ऐसी भी बात नहीं। मेरी तरफ देख के सरप्लस की एंट्री बोली जाती है, लेकिन वो एक जमाना होता था एसेट बढ़ रहा और देर पर डेबिट हो रहा, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट में ऐसे डेबिट होता था, लेकिन अल्लाह करे आप जरा जल्दी से डेबिट हो जाता है। एंट्री हो रही है सर, आप एंट्री लिखें, सॉरी मैं आपको तंग कर रहा हूं, ना करें एलिमिनेशन की एंट्री बोल रहे हैं, एलिमिनेशन यार, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एंड ऑफिस बिल्डिंग कितने से? 90 कहां से आ गया? ये एंट्री कितनी अमाउंट से होती है? जितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की अमाउंट इकट्ठी हुई होती है, तो 100 पहला वाला भी तो इकट्ठा है, गलत करवा दिया ना, 190 बनता है, चेक कर लें 50 50 45 45, प्लीज प्लीज 190 190 190। 4 साल गुजरे हुए, सही बताएंगे तो बात जान छोड़ूंगा, वरना बोलता रहूंगा। 100 कब एलिमिनेट हो गया होगा? जब 2007-17 पे रिवॉल्यूशन हुई थी। 100, अब बाकी कितना रह गया? 90 नेक्स्ट 2 इयर्स, ठीक है। लास्ट एंट्री ऑफ दिस करंट ईयर, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट कितने से? 50 से। हाँ जी, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट एंड रिवर्सल ऑफ लॉस 30 and 20 पे रिवैल्यूएशन सरप्लस अगेंस्ट इक्विटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंट्री पे मेंशन कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन सर? रिमेनिंग लाइफ के अंदर, रिमेनिंग लाइफ गिनते इसी दिन गिनते इसी दिन, कितनी बन गई? एंट्री लिख ली, रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर। कौन सी अमाउंट फ्यूचर में कितने 6 साल पर डेप्रिशिएट होगी?
320 will be depreciated over 6 years starting from current year. Starting from current year या next year? Next year. year end पे रिवैल्यूएशन. और सरप्लस की कौन सी अमाउंट है जो नेक्स्ट ईयर से ही ट्रांसफर होगी? तो 6 years रिमेनिंग लाइफ है, मैंने सिर्फ गिनी है, लेकिन इस 6 years के बेस पे 320 will be depreciated from next year onwards, and similarly 20 or 50, 20 surplus will be transferred to retained earnings from next year onwards. जिस ईयर से डेप्रिसिएशन उस ईयर से ऑनवर्ड सरप्लस ट्रांसफर होगा, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन होगी. तो इस साल के एंड पे बस ये आखिरी 2 एंट्रीज होनी थी. अब रिक्वायरमेंट पड़े, क्या बनाना है? आज 15 मिनट है, इंशाल्लाह सवाल पूरा कर दो. ये बिजनेस नेम्स है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स. as on 30th June 2019. कंपैरेटिव भी मांग रहा है, कंपैरेटिव भी मांग रहा है. कौन सा साल कंपैरेटिव? नहीं, इंफॉर्मेशन तो बेटा डेफिनेटली पिछले सालों में भी है. एक साल कंपैरेटिव होता वैसे सफिशिएंट है, लेकिन हो सकता है कि आपको वर्किंग करते हुए उससे पिछले सालों को सोचना पड़े. रुपीज इन मिलियंस. current year is 2019 and comparative year is 2018. इकट्ठे सर, आपने कभी मेरे साथ इस क्वेश्चन से पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कभी बनाई है इन क्वेश्चंस पे? ढूंढने जरा कहीं. इन IAS 8 के क्वेश्चंस में कभी आपने मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है? ढूंढ के बताएं किन किन सवालों में बनाई. वंडर के बाद भी शायद एक आध दफा देख लें. वंडर का क्वेश्चन भी निकालने और वंडर का आंसर भी निकालना. 2 सवालों में बनाइए मेरा ख्याल है, एक वंडर में एक आसिफ इंजीनियरिंग. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह रहा हूँ, चेंजेस इन इक्विटी तो शायद हर सवाल में बनाइए. वैसे तो आपने मेरे साथ सबसे पहली एग्जांपल में भी बनाई. सबसे पहली एग्जांपल, चले वहीं से शुरू करें. पहली एग्जांपल पेज नंबर 121. जल्दी जल्दी जल्दी, जस्ट 1 मिनट. कैसे बनाई? हाँ जी, मतलब पहुंच गए. वो सर जी I16 में पहुंच गए. सर I16 में पहुंच गए. IAS 8 में रहे, IAS 8 के स्टार्ट पे रहे. नहीं यार, आप क्यों बनाई? माफ करिए यार, साफ सुथरी बनाई थी. पेज नंबर 121. ये बनाई कैसे है? ये जरा फिगर्स बतानी है आपने मुझे. अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्लांट मिल गया. प्लांट 2001 में प्लांट की फिगर बताएं. 3 लाख. ये कहां से आया था 3 लाख? सवाल से. फिर क्या किया था? एक और फिगर इसके नीचे देखें, 4,50,000. कहां से आया था? क्या किया था? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखी थी और क्या किया था? अपनी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट की थी. जल्दी से वंडर में जल्दी से भागते हैं. वंडर लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया होगा? देख के रिवाइज करें.
वंडर 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 क्वेश्चन सामने रखें, पेज नंबर बनाए मेरे ख्याल 125। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे फोकस है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 2011 में शुरू कहां से किया था? 130 कहां से आया था? क्वेश्चन से। क्या किया था? क्वेश्चन से फिगर ले रहे थे और उन्हें रिवाइज करके प्लस माइनस करके ठीक करके लिख रहे थे। जल्दी से आसिफ इंजीनियरिंग में देखें, आसिफ इंजीनियरिंग का पेज नंबर बताएं क्वेश्चन का। पेज 129। वेयर इज माय पेज नंबर 129 ऑन योर इन बुक? वंस अगेन फिगर्स देखेंगे अगर आप, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से फिगर्स उठा रहे थे और रिवाइज करके लिख रहे थे। मतलब मेरी इस पूरी बात को आपको याद कराने का ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते थे और एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करके अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना देते थे। आए पेज नंबर 147 पे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें। क्वेश्चन में अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी नहीं हुई है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम अपने जहन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, अपने वर्किंग में जाके एडजस्टमेंट ढूंढेंगे और रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना देंगे। तो व्हाट इज द न्यू चैलेंज इन दिस क्वेश्चन? ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अवेलेबल नहीं है, बनी नहीं हुई है। लेकिन अगर हमने इस डाटा को गौर से देखा तो अब क्योंकि हम हो गए हैं बड़े, तो हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में नजर आनी शुरू होने लगी है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इस डाटा के मुताबिक एक एक करके अब हम सोचते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन से फिगर्स ओरिजिनली आ रही होंगी जिन्हें हमने ठीक करना है। तो जरा डाटा देखें। बिल्डिंग है कोई इसमें? बिल्डिंग कब ली थी? प्लीज, बिल्डिंग कब ली थी? पहला ईयर एंड 30 जून 16 के एंड पे बिल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही होगी। 500 की ली थी, 50 डेप्रिशिएट हुई होगी, 450 नजर आना शुरू हुआ है सर। कहां किस साल में? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में ऑफिस बिल्डिंग 2016 के एंड पे 450 की नजर आना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 17 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक एक करके देख लेते हैं, बाकी भी फिगर्स भी होंगी। पहले एक बिल्डिंग फाइनल कर जी, हिम्मत करें। 2017 के एंड पे 400 नजर तो आनी चाहिए थी, लेकिन क्या रिवैल्यूएशन हो गई थी और 360 पे एसेट नजर आ रहा होगा? आना चाहिए था। कितने पे नजर आ गया होगा? 460 डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। ईयर एंड पे सरप्लस रिवैल्यूएशन हुई थी, तो 460 शुड बी फाइनल फिगर एट द एंड ऑफ 2017। कुछ हिम्मत हो रही है सर? ये तो 400 होगी यार, रिवैल्यूएशन हो गई थी और गलत हो गई थी और सरप्लस आने की वजह से 460 फेयर वैल्यू पे एसेट आ गया होगा 17 के एंड पे, क्योंकि रिवैल्यूएशन साल के एंड में हुई थी, इससे अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई होगी। अब आपने 18 सोच के कैलकुलेटर पकड़ के मुझे फाइनल फिगर बतानी है। हिम्मत हो जाएगी कोई ऐसी बात नहीं कि 2018 के एंड पे ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी बिल्डिंग की फिगर आ रही होगी? 460 तक कब हो गया? 460 तक कब हो गया है? 17 के एंड तक। अब मैंने आपसे क्या पूछा है? 18 के एंड पे क्या नजर आ रहा होगा? 460 माइनस, फिगर आ गई हुई है, फिगर अवेलेबल है, माइनस 45 नहीं, 45 की जगह 57.5 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो व्हाट शुड बी द फाइनल कैरिंग अमाउंट इन 2018? 402.5 भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बात जरा याद रहेगी ताकि, लेकिन विजुलाइज किया जा सकता है। 402.5। अब जरा आखिरी सवाल सबसे चैलेंजिंग है। सवाल देखे 2019 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाए जो बनी होगी। अब ये बनाना दीजिएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने बनानी है। तो किन सालों में
कौन कौन सी फिगर बिल्डिंग के अगेंस्ट नजर आ रही होगी? 16, 17, 18, दोबारा रिवाइज करके बोल दो सोच के यार। 450, 460 और 02.5। दोबारा डाटा देखें, क्या बिल्डिंग के अलावा भी कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ होगा? देखें देखें डाटा, तो आप बताएंगे अच्छी चीज आप बता सकते हैं। सरप्लस, बिल्कुल ठीक है। क्या ओरिजिनली सरप्लस भी आया था? गेम फिर ऑन हो गई है। 2016 जहन में रखें, 2016 के एंड में कितना सरप्लस नजर आएगा? इक्विटी में नहीं नजर आएगा। अभी 16 में तो रिवैल्यूएशन ही नहीं हुई थी। 16 के एंड में सरप्लस कितना नजर आ रहा है इक्विटी में? 0। 17 के एंड में हिम्मत भरे 60। यार ये तो लॉस था, हमने ठीक किया है, आ रहा होगा। 60 में से ट्रांसफर नहीं होगा 17 के एंड में? 17 के एंड पे ट्रांसफर तो नहीं हुआ होगा, 60 पूरा आ रहा होगा। अब 18 के एंड में बताएं क्या आ रहा होगा? कैलकुलेट 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 कैलकुलेट। 60 में से कितना ट्रांसफर हुआ था? तो कितना नजर आ रहा होगा? 52.5 नजर आ रहा होगा। 60 माइनस 7.5 ट्रांसफर हुआ था, और देयरफॉर फाइनली 52.5 सरप्लस की फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगी। दोबारा रिपीट कर दें, 16, 17, 18। 0, 0, 60, 57 पॉइंट, सॉरी 52.5, 7.5 लेस हुआ ऐड हुआ, सरप्लस ट्रांसफर हुआ। इसी तरह एक थर्ड फिगर, वो जरा ज्यादा चैलेंजिंग है जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स, यहां तक ठीक है? मैं भी लिखना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं तरह हम मैक्सिमम जितने कोशिश करके बड़े हो सके। क्या जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक दो फिगर्स मैंने बोली हैं, बिल्डिंग की और सरप्लस की विद इन इक्विटी। और मैंने कौन सी फिगर्स बोल रहा हूं जो आनी चाहिए या आ रही थी? आ रही थी, पहले हमने देखनी है। आनी चाहिए कि बल्कि हमें करनी पड़ेगी। देन सर, रिटेन्ड अर्निंग्स की जो फिगर है उसकी हम एग्जैक्ट फिगर तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन जहां तक हो सकता है वो जरूर करेंगे। एग्जैक्ट फिगर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स से मीनिंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स की कुछ चार मेन फिगर्स बताएं। ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, क्लोजिंग। अब हमें इस साल का कोई पूरा प्रॉफिट नहीं पता, जरा देखें जरा, ना 16 का, ना 17 का, ना 18 का, और इवन 19 का भी एज इट इज प्रॉफिट नहीं पता। इसलिए शायद रिक्वायरमेंट में जाए उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शायद हमसे मांगी भी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर हमने बनानी थी तो ओरिजिनल प्रॉफिट पहले चाहिए। तो शायद हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स में हो सकता है वो हमें जरूर सोचना चाहिए। कैसे? 16 जहन में, और अब क्या बनाने लगा हूं मैं जहन में? रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स। 16 में कोई प्रॉफिट को फिगर इफेक्ट कर रही होगी? सोचें, करें मतलब 16 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी कितनी? 50। उस डेप्रिसिएशन के चार्ज होने से, प्रॉफिट कम होने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई होंगी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स यकीनन प्रॉफिट की वजह से बढ़ी हुई होंगी, कुछ सेल भी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी होगी। तो वो फिगर्स ना होने की वजह से हम सिर्फ किसका डिसीजन ले सकेंगे? जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं उनकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ वो हम एडजस्टमेंट्स कर सकेंगे। जाते जाते एक आखिरी वर्किंग के बाद 2017 में क्या हुआ? 2017 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी कितनी? 50 ही चार्ज हुई होगी। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स की जब हम बात करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है एज ऑन। तो क्या पिछली 50 की डेप्रिसिएशन और 17 की डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट एक्यूमुलेट हो गया होगा? तो इंशाल्लाह इसको कल बहस को कंप्लीट करेंगे। आप लोग घर के लिए करनी, दो क्वेश्चन रखें आज, जरा दो, एक एक करके दो कर लेते। 1 मिनट की जरा पेज नंबर आपने निकालना है 130। पेज नंबर 130 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पाक ओशन लिमिटेड के नाम से, ये वही सवाल है जो पेज नंबर, कंसंट्रेट करें, पूरी बात सुन के उठे, तकरीबन उठे हुए आप अपनी चेयर से, बैठ जाए आराम से। पेज नंबर 292 निकाला था।
और इन क्वेश्चंस को भी, ये जो मैं आज क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये वो पिछले सवाल ही हैं, तो पहले वो जिस तरह आपने कल रिवाइज किया है उसी तरह रिवाइज करके इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। पेज नंबर 292 पे एक पाक क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चन है, प्लीज पाक क्वेश्चन पेज नंबर 292। पहले इसको जरा रिवाइज करना है, ये आपने अपने रजिस्टर पे सॉल्व किया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में, और पेज नंबर 130 पे है ये क्वेश्चन बेटा वही है, लेकिन इसके जो पॉइंट नंबर 2 है 130 पे, जो पॉइंट नंबर 2 है 130 पे, जो पॉइंट नंबर 2 है, मिल गया। इसमें एरर जो हुआ है, जब आप क्वेश्चन वो वाला पढ़ेंगे पेज नंबर 292 वाला, उसमें करंट ईयर में एक एरर था, लेकिन जब आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें एक प्रायर ईयर एरर है। एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम एक्सेप्ट एरर की नेचर जरा डिफरेंट है, तो ये आपने ट्राई करना है। ये इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूंगा। और उठते उठते एक मिनट बैठे, ये तो मैक्सिमम पुरानी बात है। पेज नंबर ढूंढे अब आप 127, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज आपकी कुर्सी है, ये 2 मिनट और। पेज नंबर 127, इस पे क्वेश्चन नंबर 6 है SCCL, ये भी वही पुराना क्वेश्चन है। उस ये वाला क्वेश्चन कहाँ है ये आपने खुद ढूंढना है, उसमें और इसमें भी बस प्रायर ईयर एरर का एक डिफरेंस है। तो इन दो को जरा ट्राई करें, मेरा ख्याल है इन्हें घंटे में होना चाहिए दोनों। ठीक है, कौन कौन से पेजेस मैंने कहे, पेज नंबर 292 के बाद कहाँ आना है 130 पे, और 127 से कहाँ जाना है वो खुद ढूंढना। पुराना SCCL ढूंढ के दोनों फाइनल करने, पेज नंबर 127 वाला भी इन्होंने हो जाना है इंशाल्लाह। मुसलमानों वाला आपने कह दिया है, आप पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह की मदद आना चाहती है। अल्लाह हाफिज। और लाइफो की बजाय क्लास से फाइफो से जाना है। जो लोग पहले आए थे पहले वो जाएंगे, बैठ जाए, जो लेट आए थे आराम से बैठे। मैं चला जाऊंगा, मेरे को रोक के दिखाए, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी जब मर्जी में आऊं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं क्वेश्चन रहेगा? ये टेस्ट की डिस्कशन कर लेते हैं, जरा बच्चे जरा टेस्ट देने सारे। अल्लाह हाफिज।